हाँ जी, राधे राधे। आज बांके बिहारी के भक्तों के लिए मैं एक ऐसी सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद बार बार आपका मन इस कथा को सुनने का करेगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ही अद्भुत कथा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग बांके बिहारी के दर पर जाते हैं और भारी भरकम चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई हजार लाख करोड़ रुपए का चढ़ावा बांके बिहारी को चढ़ा कर आते हैं। सुनिए ध्यान से कथा और समझ लीजिए कि बांके बिहारी को आपके हीरे मोती पैसे नहीं चाहिए, ना ही आपका 56 भोग चाहिए, ना ही आपका श्रृंगार चाहिए। बांके बिहारी को आपकी मासूमियत चाहिए, आपकी सरलता चाहिए, आपकी सहजता चाहिए, आपका भोंदूपन चाहिए। दुनिया के लिए आप चतुर बनिए, लेकिन बांके बिहारी के दर पर यदि आप जाए ना दर्शन करने के लिए तो अपनी चतुराई घर छोड़कर जाइएगा, क्योंकि बांके बिहारी ना आपकी मासूमियत के, आपके प्रेम के भूखे हैं। सुनिए कथा। ब्रज में बांके बिहारी जी का एक मंदिर हुआ करता था। वहां के पुजारी बिहारी जी की बड़ी शिद्दत से, लगन से, निस्वार्थ भाव से पूजा किया करते थे। उसी मंदिर में एक भजन गायक था। भजन गायक भोंदू था, उसे सब भोंदू कहा करते थे। कि जैसे ही ये गायक भजन कीर्तन करता, वैसे ही बांके बिहारी जी का श्रृंगार शुरू होता, उन्हें 56 भोग लगाया जाता। एक दिन यही प्रक्रिया की जा रही थी। जैसे ही भजन गायक ने अपना कीर्तन शुरू किया, वैसे ही बांके बिहारी जी का श्रृंगार शुरू हुआ। मंदिर के पुजारी के पास ना बहुत ही सुंदर, अद्भुत, महंगी, बेशकीमती हीरे जवाहरात की मालाएं थी। बांके बिहारी जी को पहनाई जा रही थी एक एक करके। एक माला उनसे गलती से कमरे में रह गई, उसे लेने के लिए गए। इतने में ना बांके बिहारी ने ना उस मासूम, उस भोंदू को दर्शन दे डाले और उसके साथ एक छोटी सी लीला कर डाली। ये कथा का सबसे सुंदर हिस्सा है। बांके बिहारी ने अपनी उस मूर्ति से बाहर प्रवेश करके उस भोंदू को अपने दर्शन दिए और अपनी बेशकीमती हीरो मोतियों की माला से एक मोती तोड़कर उस भोंदू के माथे में दे मारा। उसका माथा इतना मोटा सूज गया। उसने बांके बिहारी को देखा, बोला, प्रभु, आप मेरे साथ ये लीला कर रहे हैं, आप मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी आपको मारूंगा। अब उसने क्या किया, उसने वही हीरा उठाया और बांके बिहारी जी को मारा, लेकिन वो हीरा जा लगा पुजारी को। अब जैसे वो हीरा लगा पुजारी को, पुजारी जी गुस्से में आ गए। उस पुजारी ने कहा, भोंदू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे पत्थर दे मारा। उसने बोला, मैंने तुम्हें पत्थर नहीं मारा है, मैंने तो तुम्हें वो हीरा दे मारा या वो मोती दे मारा जो मुझे कान्हा जी ने लीला करते हुए दे मारा था। पुजारी बोला, तुझे प्रभु दर्शन क्यों देंगे? आखिर तेरे में ऐसा क्या गुण है जो प्रभु तेरे को दर्शन देंगे और तेरे साथ ये लीला करेंगे? तो उस भोंदू ने बोला कि देखो, प्रभु आए थे और उन्होंने अपनी माला में से मोती निकाला और मुझे दे मारा। मेरे यहाँ पर कितना मोटा सूज गया है। उसने अपना माथा दिखाया और सच में उसका माथा इतना मोटा सूजा हुआ था। पंडित जी को बड़ी हैरानी हुई। अब उन्होंने जब ध्यान से देखा तो एक माला बांके बिहारी जी को उन्होंने जस्ट पहनाई ही थी, वो टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी और उसमें से एक मोती गायब था। पंडित जी समझ गए कि ये भोंदू झूठ नहीं कह रहा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए प्रभु से कहा, प्रभु, मुझे भी अपने दर्शन दीजिए। बहुत ही सुंदर सी कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ राधे राधे लिखिएगा। लगाइए श्री कृष्ण के नाम का नारा और कहिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।